नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, और आप सभी का पेपर फर्स्ट है। तो पेपर फर्स्ट आप सभी को पता है कि आपका एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है और आप सबका पेपर भी 15 तारीख को है पेपर फर्स्ट। ठीक, तो बच्चों पेपर फर्स्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था पेपर से पहले ज़रूर पढ़ें, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन थे। सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है उस वीडियो का, जहाँ से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न। तो बच्चों, अभी तक जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं चैनल से वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें, लाइक अवश्य करें। ठीक, तो देखते हैं आप सब आज का प्रश्न। तो इससे पहले आपने कई ऐसे प्रश्न देखे कि मानव विकास होता क्या है, मानव विकास की परिभाषा दीजिए, विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है, और स्त्री के अंग क्या है, आंतरिक अंग क्या है, प्रजनन क्या है, ये सब आपने बहुत अच्छे से समझा। ठीक, तो अब आप लोग देखने वाले हैं ऐसे प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आगे बढ़ें। ठीक, तो बच्चों इससे पहले वाला वीडियो आप सब अवश्य देखें, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सार है उस वीडियो में। ठीक, तो आप सब हिडक न लें, आप सभी की क्लास रोज़ाना चलती रहेगी, और जिन बच्चों की क्लास की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहां से आपको आसानी से पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो प्रश्न हमारा कह रहा है वीर पूजा। जी हाँ, क्या है वीर पूजा? सबसे पहला प्रश्न कह रहा है वीर पूजा। तो आइए जानते हैं वीर पूजा होती क्या है। किशोरावस्था में किशोर समाज के अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। ठीक, जब किशोरावस्था में व्यक्ति जाता है, जो बच्चा होता है, तो व्यक्तियों के संपर्क में आता है, सोसाइटी में जाता है, वो समाज देखता है, और जिनमें से कुछ व्यक्तियों के व्यक्तित्व से वह प्रभावित होता है और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें आदर्श मान लेता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, वीर पूजा कहते हैं। यह आदर्श माता पिता, शिक्षक, नेता तथा नाटकीय पात्र कोई भी हो सकता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीर पूजा कहते हैं, किसी को अपना आइडल मान लेना। ठीक, नेक्स्ट आता है वय संधि। वय संधि क्या है? बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बीच की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। जब बाल्यावस्था होता है और किशोरावस्था होता है, इसके बीच की जो अवस्था होती है वही वय संधि अवस्था होती है। ठीक, शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। लड़कों में, जैसे लड़के होते हैं, लड़कों में क्या होता है, लड़कों की 12 से 15 वर्ष तथा लड़कियों की 11 से 14 वर्ष तक की अवस्था वय संधि अवस्था कहलाती है। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को अंत तक वॉच किया करें। बीच में स्किप कर देते हो, आपको समझ में नहीं आता, फिर कमेंट करते हो मैम समझ में नहीं आया, तो ऐसा ना करें, पूरा वीडियो वॉच करें। और जो पहली बार जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी अवश्य करते रहें। ठीक, तो आप सब देखते तो बहुत लोग हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ऐसा ना किया करो। आपकी टीचर आपसे कुछ नहीं मांगती, लाइक शेयर और सब्सक्राइब यही इतना चाहती हैं। ठीक, तो इतना तो आप सबका फर्ज बनता ही है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या होता है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, खेलना, उपकरणों व खिलौनों का प्रयोग आदि आते हैं। ठीक, उसके बाद इन क्रियाओं को करने में बालक की अनेक मांसपेशियां जो होती हैं उनका उचित संयोजन करना पड़ता है,
और सूक्ष्म कौशलों का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। याद रखना, अगर प्रश्न बन जाता है सूक्ष्म कौशल का विकास कब होता है तो शैशवावस्था के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिजेरियन शिशु, बहुत ही यह इम्पोर्टेंट बनता है, लिख लेना। आईएमपी हो सकता है आपके पेपर में भी देखने को मिले, क्योंकि जो सिजेरियन शिशु होते हैं ये कंडीशन बहुत ही आती है। जो ऑपरेशन द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों का जन्म होता है, ये इस समय बहुत ही ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसलिए कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिजेरियन शिशु होते क्या है, ये क्या है देखते हैं। उस सिजेरियन ऑपरेशन को सी सेक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, डिलीवरी के दौरान गर्भवती माता के पेट और गर्भाशय पर चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकालना जाता है, तब यह क्रिया सिजेरियन कहलाती है। ठीक, जो टाका लगा कर शिशु को बाहर निकाला जाता है, यही क्रिया कहलाती है आपका सिजेरियन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शब्द भंडार के प्रकार बताइए। तो शब्द भंडार के प्रकार कई हैं। सबसे फर्स्ट आता है सामान्य शब्द भंडार, विशिष्ट शब्द भंडार, गुप्त शब्द भंडार और शिष्टाचार शब्द भंडार, धन संबंधी शब्द भंडार, अशिष्ट संबंधी जो शब्द भंडार है, गुप्त शब्द भंडार, रंग संबंधी शब्द भंडार, संस्थाओं से संबंधित शब्द भंडार, ये सभी वर्ड के भंडार होते हैं। ये बच्चों में पाए जाते हैं। कभी तो सामान्य रूप से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बच्चे उच्चारण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किन्हीं 3 वाणी दोषों के नाम बताइए। वाणी दोष, 3 वाणी दोष कौन है, जैसे तुतलाना हुआ, हकलाना हुआ, अस्पष्ट उच्चारण करना, ये वाणी दोष होते हैं, या कह सकते हैं एक प्रकार की बीमारी होती है जो बच्चा अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता, तुतलाता है, हकलाता है और अस्पष्ट उच्चारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मस्तको अधोमुखी क्रम स्पष्ट कीजिए। तो मस्तकोधोमुखी क्रम से आशय है कि बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र से प्रारंभ होकर फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़, भुजाओं और पैरों के क्षेत्र में होता है। ठीक, हमेशा याद रखना मस्तकोधोमुखी क्रम में ही बच्चे का विकास होता है। बालक का विकास किस क्रम में होता है, मस्तकोधोमुखी क्रम में, या ऐसे कह सकते हैं सिर से स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा जब बच्चे आप छोटे, अगर आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट, जो जिनके यहाँ डिलीवरी गर्भवती महिला होंगी, तो उसमें सबसे पहले सर दिखाई देता है। जब बच्चे का विकास होता है सर बड़ा दिखाई देता है, और बच्चा जब जन्म भी लेता है तो उसका सर ही ज़्यादा बड़ा रहता है, और उसी की अपेक्षा धीरे धीरे उसके शरीर का भाग, सबसे पहले ऊपर का भाग विकास करता है, उसके मस्तिष्क काम करना समझना सीखते हैं, फिर उसके बाद नीचे के सभी पार्ट काम करने लगते हैं। ठीक, क्षेत्र के प्रारंभ होकर फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़, भुजाओं और पैरों के क्षेत्र में होता है। ठीक, उदाहरण के लिए बालक पहले सिर उठाना, ठीक, पहले बच्चा सिर उठाना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर घसीट कर चलना सीखेगा, फिर खड़े होना और फिर पैरों के बल चलना सीखता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो वीडियो है उसमें भी मैंने पढ़ाया है, आज इसमें भी ये प्रश्न आया है, तो कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आईएमपी लगा के याद कर लेना। ठीक, क्योंकि पेपर में हो सकता है देखने को मिले। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम क्या है। अभी तो आपने मस्तकोन्मुखी क्रम देखा, अब प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम होगा। ठीक, इससे आशय है कि बालक की सुषुम्ना नाड़ी अथवा रीढ़ की हड्डी के पास स्थित क्षेत्रों में क्रियात्मक विकास पहले आरंभ होता है। ठीक, तो जो क्रियात्मक विकास होता है सबसे पहले रीढ़ की हड्डियों के पास स्थित क्षेत्रों में ही होता है। ठीक, उसके बाद उदाहरण के लिए देख लेते हैं, बालक कंधों पर पहले नियंत्रण करना सीखता है, फिर कोहनियों पर, फिर और अंत में कलाई और उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। पहले तो वो बच्चा अपने सर को स्थिर रखना सीखता है, एक है ना, तो उसके बाद धीरे धीरे सभी जो अंग होते हैं काम करना, पकड़ना भी सीख जाता है बच्चा। गर्भाशय का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय का कार्य मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल पर जा कर के।
गर्भाशय का कार्य सर्च करके, ठीक। तो गर्भाशय के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला होता है यह मासिक धर्म का आवश्यक अंग भी होता है। नेक्स्ट होता है भ्रूण के विकास के लिए पोषण का अवसर प्रदान करता है, और उसके बाद गर्भ का विकास करता है। 9 माह तक शिशु के विकास के लिए भी आश्रय देता है, ठीक। और फिर 4 आता है प्रसव के समय पेशियों को संकुचित तथा प्रसारित कर भ्रूण को बाहर आने में मदद भी करता है। यही आपका गर्भाशय का कार्य होता है। नेक्स्ट आता है प्रेरित गर्भपात। प्रेरित गर्भपात होता क्या है? प्रेरित गर्भपात बच्चों, प्रेरित गर्भपात वह है, प्रेरित गर्भपात से तात्पर्य जानबूझकर गर्भपात करवाना है, ठीक। जो कुछ महिलाएं होती हैं जानबूझकर अपना अबॉर्शन करवाती हैं, इसी को क्या कहते हैं? प्रेरित गर्भपात कहते हैं। इसे आपराधिक गर्भपात भी कहा जाता है। इसमें गर्भ की यथाशीघ्र सफाई कराने की कोशिश की जाती है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा है, और इससे पहले वाला वीडियो आप सब ज़रूर देखें, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बार बार कहते हैं, आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल पर जैसे ही मैं लाइव क्लास लूँगी या कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ, आप सभी के पास पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन, और आप आसानी से देख सकते हैं। सब्सक्राइब इसलिए आप ज़रूर करें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।